अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अकमल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्तान में इंतखाबी पावर शो किया जा रहा है। कुछ ही देर पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब भी स्टेज पर मौजूद है और इस टाइम तकरीर कर रहे हैं। 24 न्यूज रोही के रिपोर्टर सैयद जुहैब बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि गिलानियों को कवर करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बीट है उसे कवर करते हैं। इनसे जानते हैं। जी जुहैब, बताइएगा आज के जलसे के हवाले से क्या कहेंगे कि आज का जो जलसा है इसे आप कितने नंबर देंगे, कितने % कामयाब देखते हैं? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकमल, बहुत शुक्रिया। अभी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे हैं और उससे पहले क्योंकि 1 बजे का टाइम दिया गया था जलसे के हवाले से और 1:30 बजे बिलावल भुट्टो ने जो है वो मुल्तान पहुंचना था, लेकिन अभी जो है वो वक्त जो है वो 5 बज चुके हैं। तो तकरीबन कुछ 4:45 बजे के करीब बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पहुंचे थे और देखा हमने, क्योंकि आज जुम्मा भी था और कारकुनान काफी ताखीर से पहुंचे हैं जलसा का, लेकिन इस वक्त जो पंडाल है वो खचाखच जो है वो भर चुका है और यूसुफ रजा गिलानी जो है वो इस वक्त खिताब कर रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि मरियम के पापा चोर हैं के नारे भी जो है वो इस वक्त यहाँ पर लग रहे हैं। तो इस सिलसिले में कारकुनान भी जो है वो काफी पुरजोश है। लेकिन आज के इस जलसे की खास बात जो है वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो आज अपने इस मंशूर का जो है वो ऐलान भी करने जा रहे हैं। उससे पहले 10 नुकाती मुआशी एजेंडा बिलावल भुट्टो की जानिब से जो पेश किया गया था कि 300 मुफ्त यूनिट भी जो है वो आपको दिए जाएंगे। लेकिन आज के इस जलसे की खास बात जो है वो ये भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपने मंशूर का ऐलान करेंगे। वक्त बहुत कम रह चुके हैं और ये जनूबी पंजाब का बिलावल भुट्टो का आखिरी जलसा, उससे पहले कोट अब्दुल लैया लोधरा इधर जलसे जो है वो हो चुके। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुल्तान में कवर करते हैं, ग्राउंड रियलिटी जो है क्या देख रहे हैं कि अवाम में जो पीपल्स पार्टी है अपनी जगह बना चुकी है, नहीं बना चुकी, क्या रिजल्ट आएंगे इस दफा इलेक्शन में? देखिए, मैं मुल्तान में पीपल्स पार्टी को सिर्फ गिलानी खानदान तक महदूद देखता हूँ कि यहाँ पर गिलानी साहिबान जो है वो 4 सीटों पर इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने NA 149 से रिजवान हांस को टिकट दिया, जो कि उनके वर्कर आदमी है। अच्छी चीज है कि उस खानदान से बाहर भी टिकट जो है वो गई है। अब्दुल कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी, अली हैदर गिलानी और यूसुफ रजा गिलानी खुद NA 148 से इलेक्शन लड़े और वो उस हल्के से इलेक्शन लड़े जिस हल्के ने उनको वजीर आजम, सेनेटर, स्पीकर भी जो है वो बनाया। तो उनके लिए ये बड़ा अच्छा हल्का है गिलानी साहब के लिए और मुमकिन तौर पर उनके मुकाबले में जो है वो जो कैंडिडेट मौजूद है वो अहमद हुसैन डेहड़ मौजूद है। तो अहमद हुसैन डेहड़ इस हल्के की एक अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो वो ये है कि इस हल्के में जो मुकाबला होता था वो डेहड़ और गिलानी और बोसन ग्रुप का होता था, लेकिन इस बार मुकाबला गिलानी और डेहड़ ग्रुप का हो रहा है। बोसन ग्रुप को टिकट नहीं मिली MNA की सीट पर, इस सिलसिले में वो टिकट जो है वो उनको मिल रही है। शौकत आजाद बोसन कंटेस्ट करेंगे सूबाई असेंबली के नशिस्त पर। इसमें ये बताइएगा, कहा जा रहा है कि 10,000 कुर्सियां लगाई गई हैं, 25,000 कुर्सियां लगाई गई हैं, आपके हिसाब से कितनी कुर्सियां लगाई गई है और कितने लोगों ने आज जलसे में शिरकत की है? देखें, जहाँ तक कुर्सियों की बात है ये बड़ा मुश्किल सवाल है और अगर हम हकीकत बता दें तो बहुत सारे दोस्त नाराज हो जाएंगे कि कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं। तो ये ना ही पूछे तो बेहतर है। ये जो खवातीन वाला हिस्सा है ये हमें बिल्कुल खाली नजर आ रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो जो खवातीन है उन्होंने बड़ी कम तादाद में शिरकत की है, उतनी जो पंजाब पुलिस की एहलकार है खवातीन वही मौजूद है और उतनी तादाद में जो खवातीन है कारकुनान है वो मौजूद है। जी, ऐसे ही है कि खवातीन बहुत कम तादाद में यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इससे पहले अगर हम माजी के जलसों की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में बड़ी तादाद जो है वो खवातीन की होती थी और उनके इनक्लोजर में भी काफी जोश होता था। लेकिन आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि खवातीन ना होने के बराबर तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ न कुछ खवातीन जो है वो यहाँ पर मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं कि जब उनके चेयरमैन, उनके लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो उनसे मुखातिब होंगे। तो इसी सिलसिले में पंडाल जो है वो खचाखच भरा हुआ है। अब देखना यह है कि बिलावल भुट्टो कौन सा अपने मंशूर देने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई का है। महंगाई से निपटने के लिए लोगों को भी अपने अवामी नुमाइंदों से सिर्फ एक ही सवाल है कि महंगाई को खत्म करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना 10 नुकाती मुआशी एजेंडा भी जो है वो सामने रखा है। तो अब देखना यह है कि क्या लोग इस मुआशी एजेंडे को सामने रखते हुए जो है वो बिलावल भुट्टो को वोट देंगे, उनके कैंडिडेट्स को वोट देंगे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर सबसे बड़ा इस खिते की बात करें तो सूबा जो है वो इस खिते का
बड़ा एक इशू है सुबह के हवाले से। तो यहाँ पर डिमांड है लोगों की कि वो सुबह उनको डिमांड सबसे ज्यादा है। तो आप देखना क्या कि ये अपने मंशूर में सुबह का ऐलान करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि सुबह का ऐलान जो है वो इस मंशूर में होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या लगता है कि मुल्तान में से 6 सीटें निकाल लेंगी या नहीं निकाल पाएंगी? उम्मीद है कि कुछ सीटें जो है वो निकालने में कामयाब होगी। बिल्कुल नाज़रीन, जो तमाम तर तफसीलात थी आपने 24 न्यूज़ के रिपोर्टर सैयद ज़ुबैर बुखारी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि बिलावल साहब का टाइम पहले 1 बजे का रखा गया था, लेकिन तकरीबन 4:45 बजे के करीब बिलावल साहब जलसा गाह में पहुंचे हैं। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।